आपने 2011 में टेट पास किया होगा। आप अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो 90 नंबर तक, ओबीसी एससी एसटी हैं तो 82 नंबर तक। यही क्राइटेरिया है टेट सीटेट पास करने का। तो 2011 में जो भी लोग टेट सीटेट पास किए थे, वर्तमान में वो लोग कोर्ट में याची बनना चाह रहे हैं। इसके लिए मिनिमम 300 रुपये में जो है ऑनलाइन फॉर्म भरवाया जा रहा है। आप लोग उस फॉर्म को भर दीजिए। सामने आप जो देख रहे हैं एक थंबनेल है जो कि पेंडुलम की तरह हिल रहा है। ये वीडियो कल डाला गया है। इस वीडियो को देख लीजिएगा सावधानी के साथ और पूरा देखिएगा। इसमें एक एक चीज़ बताया गया है कि आपको कैसे क्या करना है। तो 3 स्टेप हैं। आपको पहले फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी चलाते होंगे उससे पेमेंट करना है, फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना है और फिर इसके बाद मेल करना है। और इसी वीडियो में बताया गया है कि आपको व्हाट्सएप पर जो चैनल है उसको फॉलो करना है, कैसे करना है फॉलो, और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वो क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताया गया है विस्तार से। तो इस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। और सिर्फ इसी वीडियो को नहीं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको पुराने वीडियो भी ज़रूर से देखने चाहिए। 72,825 से संबंधित, बीएड टेट 2011 से संबंधित बहुत सारे जो है वीडियो हैं और प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। ऐसे ही अन्य लोग भी हैं, शिक्षा मित्र वगैरह, उनकी भी वीडियो डालते रहते हैं, उनसे भी बातचीत होती रहती है। तो उनके लिए भी प्लेलिस्ट बना है। तो आप 2011 वाले हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ आपको जो है मिल जाएगा प्लेलिस्ट टेट 2011 का। और ये जो सामने थंबनेल हिल रहा है पेंडुलम की तरह, ये वीडियो कल डाला गया है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसको ज़रूर से देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि फॉर्म भर रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि गलत तरीके से फॉर्म भर रहे हैं, इसलिए इसको ज़रूर से देख लीजिएगा। अभी आपको एक बातचीत सुनाएंगे। एक जो है बच्ची ने कॉल किया था और वो अपने पिताजी के लिए जानकारी ले रही थी और उनके पिताजी ने जो है फॉर्म गलत तरीके से भर दिया है। तो वो जानकारी ले रही थी इस वीडियो को देखने के बाद। उन्होंने जब इस वीडियो को देखा तो उन्हें लगा कि नहीं, कुछ गलत हो गया है। तो उन्होंने कॉल किया और अपनी बात को रखा और समझा कि क्या गलती हो गई है और क्या करना होगा। अभी आप वो पूरी बातचीत सुनेंगे। प्रतिदिन किसी न किसी से बातचीत होती है। आप लोगों में से ही कोई न कोई कॉल कर रहा होता है, उन्हीं से बातचीत होती है और आप लोग की जो समस्याएं होती हैं उसी पर बातचीत होती है। आप लोग के लिए जो उचित सलाह होता है वो बताया जाता है। तो प्रतिदिन जो बातचीत डाली जाती है किसी न किसी से बात करके, वो ध्यान से सुना कीजिए शुरू से अंत तक। और ये सिलसिला पिछले 6 सालों से चल रहा है और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक नियुक्ति मिल नहीं जाती है। और वर्ष 2026 में नियुक्ति मिलना तय है, ये हम बार बार बताते हैं। तो आप लोग जो है सारे लोग इस ऑनलाइन फॉर्म को भर करके, जो इच्छुक हैं सारे लोग जुड़ जाइए। और जो लोग अभी तक नहीं भरे हैं, किसी भी कारण से जो भी सोच करके भर दीजिए फॉर्म। फॉर्म में बहुत कोई ज़्यादा चार्ज नहीं रखा गया है, मिनिमम रखा गया है। जहाँ 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए तक जो है लूट हो रही थी, जो है वो लूट जो है अब तो शायद हमें लगता है नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी अभी भी 3,000, 2,500, 5,000 देने वाले और लेने वाले दोनों एक्टिव हैं। तो यहाँ आपको 300 रुपये में ही ऑनलाइन सारी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। तो इसको भर दीजिए। और आज 9 तारीख है, 9 और 10 तारीख 2 दिन के अंदर आप भर लेंगे जितनी जल्दी, तो 10 तारीख तक जिन लोगों का फॉर्म भर चुका होगा वो उतना नाम, उतनी लिस्ट जो है कोर्ट में नाम जुड़वाने के लिए चला जाएगा वो लिस्ट। और फिर इसके बाद जो लोग भरेंगे उनकी लिस्ट बाद में जाएगी। तो अगली हियरिंग 22 जनवरी को है। उससे पहले प्रयास है कि जो है जो भी लोग इच्छुक हैं सबको जो है फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, सबको वहाँ नाम जुड़वाने का मौका दिया जाए। इसलिए हमारी टीम प्रयासरत है कि अधिक से अधिक लोग जो भी इच्छुक हैं उन तक ये सारी चीज़ें, जानकारी पहुँचाई जाए और वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं इस फॉर्म को भर करके जो कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं और भविष्य में उम्मीद कि कोर्ट के द्वारा कुछ लाभ मिलेगा तो उनको भी लाभ मिले, इस उम्मीद से तो फटाफट जो है आप लोग फॉर्म भर दीजिए। और मिनिमम चार्ज हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अन्य जगहों पर 2,500, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 जो भी ले रहे हैं
वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, उतना पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मात्र 300 में कीजिए। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर इतना पैसा दे तो दिए हैं, लेकिन मेरे पास कॉल आ रहा है सर हमें उन पर भरोसा नहीं है। कोई कह रहा है सर हमने जो है पहले पैसा दिया ये सब किया और लेकिन हमें ऐसा मेरे साथ कर दिया गया। तो जो लोग वहाँ फॉर्म भर दिए हैं वो लोग भी यहाँ आकर के फिर से फॉर्म भर दें। यहाँ मात्र 300 रुपये ही तो लग रहा है। जब आप 5000 दे दिए, जब आप 3000 दे दिए, 300 रुपये और देने में क्या दिक्कत है? इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। कम से कम आपको ये तो रहेगा ना कि उधर से अगर कुछ जो है आपके साथ गलत हो रहा है, आप का नाम नहीं भेजा जा रहा है। यहाँ तो सब कुछ ऑनलाइन है, तो यहाँ तो आप जो है जुड़ जाएंगे तो आगे जाना ही जाना है आपका नाम। तो अगर उधर भी हो गया इधर भी हो गया, दोनों तरफ रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उधर नहीं होता है तो इधर से आपका नाम चला ही जाएगा। तो जो लोग कहीं और जुड़ गए हैं किसी और टीम से और जो है चाहते हैं कि टीपीए टीम से जुड़ करके वो भी फॉर्म भरना, तो वो भी तीनों स्टेप पूरे कर दें। और जो लोग जो है फॉर्म भर दिए हैं वो अपना फॉर्म देखना चाहते हैं, कंफर्म होना चाहते हैं, तो जो कल वीडियो हमने डाला है उसमें हमने बताया कि कैसे कंफर्म होना है। जिस मोबाइल से आपने फॉर्म भरा होगा उस मोबाइल में फॉर्म भरने के बाद एक मैसेज आया होगा सबमिटेड का, और उसके बाद जब आप उसी मोबाइल में लिंक को ओपन कर रहे होंगे तो ओपन नहीं हो रहा होगा, रिस्पॉन्डेंट करके लिखा हुआ आ रहा है, तो ये प्रमाण है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है और सावधानी के साथ आपने भरा होगा। और जो लोग फॉर्म भरे हैं थोड़ी बहुत कहीं गलती हो गई है तो जो आपने मेल किया है उसी मेल में जाइए, सेंट आइटम में अपने मेल बॉक्स में, तो वहाँ पर वही मेल मिल जाएगा आपको। उसी मेल में जो भी गलती हो गई है, जो कुछ छूट गया है, जो त्रुटि हो गई है वो लिखिए और अपना टेट्रोल नंबर लिखिए, अपना नाम लिखिए और फिर से एक और मेल डाल दीजिए। तो जो टीपीए टीम है वो लगी हुई है, वो सारे मेल चेक कर रही है, वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट कर दी जाएंगी। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, बेफिक्र रहिए और इस फॉर्म को ज़रूर से भर दीजिए। और फॉर्म भरने के बाद थोड़ा सा धैर्य रखिए, लिस्ट जो है जारी होगी। एक बार लिस्ट जारी की गई थी 4 जनवरी तक वालों का, लेकिन अब जो 10 तारीख तक लोग फॉर्म भर चुके होंगे वो लिस्ट जारी होगी 10 के बाद। 10 के बाद मान करके चलिए कम से कम 15 तक ये लिस्ट जारी होगी, क्योंकि लिस्ट पहले कोर्ट में सबमिट करना ज़रूरी है और इसके बाद जो है ऑनलाइन करना। तो 15 तारीख तक उम्मीद है कि आपका फॉर्म जो आपने भरा है वो आप देख पाएंगे और टीम उसके लिए भी लगी हुई है। तो धैर्य रखिए, बार बार कमेंट कॉल मैसेज बिना वजह का ना कीजिए। जिनको समस्या है कोई बात है तो वही लोग संपर्क करें। नॉन स्टॉप आप लोग फ़ोन कर रहे हैं, नॉन स्टॉप आप लोग मैसेज कर रहे हैं, नॉन स्टॉप आप लोग जो है कमेंट कर रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा। आपने सबमिट कर दिया तो धैर्य रखिए। यहाँ तो आपको फॉर्म देखने का मौका दिया जा रहा है कि जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको जो है कहा जा रहा है कि आप अपना फॉर्म देख पाएंगे, आपको दिखाया जाएगा। अन्य जगहों पर तो आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और रही बात वहाँ पर कोर्ट में नाम जुड़ने के बाद जो सीरियल नंबर वगैरह होता है वो सब आपको मिलना, तो ऑनलाइन ही वो नंबर भी आपको मिल जाएगा, आप अपना देख पाएंगे। धैर्य रखिए, वो नंबर मिल जाएगा आपको। बहुत सारे लोग हैं कमेंट कर रहे हैं कौन से वकील हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इस तरह का सवाल करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि टीपीए टीम लगी है, उन्हें क्या करना है कैसे करना है वो कर रहे हैं। आपने जो फॉर्म भरा है इसीलिए आपसे कहा गया है कि टीम पर आपको अगर भरोसा है तो ही फॉर्म भरिए। सब बिना वजह के सवाल न कीजिए। एक एक चीज़ इतना जो है खुल करके बताया जा रहा है, तो धैर्य रखिए। सब काम हो रहा है सही तरीके से, अच्छे तरीके से हो रहा है। जो भी होना है कोर्ट को करना है, निर्णय कोर्ट को लेना है। आपका नाम वहाँ जुड़ जा रहा है, इसके बाद आगे का काम कोर्ट का है। तो धैर्य रखिए। 22 जनवरी को नेक्स्ट हियरिंग है, उस पर ध्यान रखिए। बाकी अन्य सारी चीज़ें टीम देख रही है। जिन अधिवक्ताओं को हायर किया गया है, जिनके माध्यम से सारी चीज़ें कराई जा रही हैं, वो लोग लगे हुए हैं, वो लोग सारी चीज़ें देख रहे हैं। ये विषय आप उनका नहीं है, ये टीम का है। ये टीम हर चीज़ को मैनेज कर रही है, तो इस पर आप लोग फोकस न कीजिए। आप लोग को बार बार कहा जा रहा है कि 22 जनवरी अगली डेट है, तो 22 जनवरी को जो भी होगा तो उस धैर्य रखिए। और लगभग जो संभावना है 22 जनवरी की, हमने पहले भी कहा था, अधिवक्ताओं से जो चर्चा हुई, अभी फिर से रिपीट कर रहे हैं। जो संभावना दिख रही है अधिवक्ताओं को कि अभी जो है ये मैटर कोर्ट जो है, जो जज हैं वो समझना चाह रहे हैं, तो 22 जनवरी को भी डेट मिलने की संभावना है। हो सकता है बहस हो, चर्चा हो। अभी फाइनल होने की संभावना तुरंत जो है थोड़ी नहीं है। अभी डेट मिलेगा, क्योंकि बिना समझे मुद्दे को, बिना पूरे मैटर को जाने, पूरी लिस्ट को देखे बिना
कोई भी निर्णय अचानक से नहीं देंगे, इसलिए धैर्य रखिए आप लोग। तो 22 को वेट कीजिए, अगर 22 को निर्णय आता है कोई तो भी आपको सूचित किया जाएगा। यदि 22 को कुछ डेट मिलता है या जो भी होता है वो आपको सब कुछ बताया जाएगा। आप लोग धैर्य रखिए। टीम हर स्तर पर लगी हुई है। वर्तमान में पूरी टीम दिल्ली में ही है, यहीं से सारा काम हो रहा है, तो धैर्य रखिए आप लोग। चलिए सुनाते हैं वो बच्ची जो कॉल की थी अपने पिताजी के लिए, वो सुनिए। और आपने भी हो सकता है इस तरह का कोई गलती किया हो, तो इसलिए बात पूरी सुनिएगा और शुरू से अंत तक सुनिएगा कैसे क्या बताया गया है। आप भी वही सावधानी कीजिएगा। और जो लोग बिना पेमेंट के फॉर्म भर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, आपका फॉर्म हर हाल में रिजेक्ट होगा, क्योंकि आपने पेमेंट ही नहीं किया है तो आपका जो है एक फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। आजकल आप जान रहे हैं टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एआई का ज़माना है, सब कुछ ईजी है मैच कराना। तो आप फॉर्म भरे हैं, आपने गलत फॉर्म भर दिया है बिना पेमेंट किए, तो रिजेक्ट हो जाएगा। आपने पेमेंट करके फॉर्म भरा है, उसमें कोई त्रुटि हो गई है तो वो रिजेक्ट नहीं होगा। आपको उसमें करना क्या है कि जो मेल किए हैं उस मेल में जाकर के जो भी त्रुटि हो गई है उसको आपको उस मेल में लिख देना है और टीटी के रोल नंबर के साथ लिखना है। ठीक है, तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। और प्रतिदिन ऑडियो वीडियो जो भी डाले जा रहे हैं उनको बड़े ध्यान से आप देखिए, सावधानी से। और व्हाट्सएप पर जो चैनल बना है उसमें बताया गया है कि फॉलो करके जो बेल है उसको जो है ऑन कर लेना है। कल वाली वीडियो में देख लीजिएगा तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। और सारा मैसेज, सारे डिटेल यूट्यूब पर भी दिए जा रहे हैं और व्हाट्सएप पर भी। तो जुड़े रहिए, अपडेट रहिए, जानकारी लेते रहिए, आगे जो बताया जाए, जैसे बताया जाए करते रहिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। और आपका भी कर्तव्य है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये सारी जानकारी पहुंचाना। बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जान रहे हैं और बहुत सारे लोगों को अभी भी लूटा जा रहा है, 5,000, 10,000, 20,000 लिया जा रहा है। तो अधिक से अधिक लोगों तक ये सारी जानकारी पहुँचाइए और वीडियो को खूब शेयर कीजिए। आज वाली वीडियो भी शेयर कर दीजिए, कल वाली भी। ये दोनों वीडियो, कल वाली तो खास तौर पे शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को जानकारी हो जाए कैसे क्या करना है। तो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलने लगेगा। तो चलिए सुनाता हूँ आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो हाँ, कौन? सर, टीपीए वर्ल्ड से बोल रहे हैं। हाँ, बताइए, आप कौन? सर सर मैं अंजलि प्रजापति बोल रही हूँ। एक्चुअल में मेरे फादर ने क्या नाम है 2011 में दिया था। हम्म सर मैंने फॉर्म तो मतलब वो जो आपने लिंक दिया था ना हम्म। सर, वो ना मेरे फादर ले गए दुकान पर, वहां पे मतलब पेमेंट नहीं किए थे लेकिन फॉर्म सबमिट हो गया है। क्या उसे रिजेक्ट करके मैं दोबारा फॉर्म भर सकती हूँ? तो जब उन्होंने पेमेंट किया ही नहीं था तो फॉर्म भरते समय पेमेंट का डिटेल भरना होता है, वो कैसे भर दिए? पता नहीं सर, मैंने पूछा फादर से, बोले कि सबमिट हो गया। मैंने बोला कि पेमेंट किए, तो बोले नहीं, पेमेंट नहीं किए हम के। जब पेमेंट नहीं किए तो ये तो गड़बड़ है, वहां जाएगा जब रिस्पोंडेंट दिखा देगा। तो जैसे ये नहीं, आप ये बताइए, जब पेमेंट नहीं किए रहेंगे, आधा अधूरा रहेगा, फिर भी सबमिट हो जाएगा? तो जब पेमेंट नहीं हुआ है तो वहाँ पर जो पेमेंट का डिटेल पूछा गया है उसके अंदर फॉर्म में, हाँ तो सर। वहाँ पर कुछ गलत भरा गया होगा। हाँ खाली वही। खाली खाली छोड़ा जाएगा तब तो फॉर्म सबमिट होगा ही नहीं। तो हाँ इसका मतलब है वहाँ पर कुछ गलत भर दिया गया हो, कुछ भी लिख दिया गया होगा। तो जब कुछ भी हाँ लिख करके फॉर्म भर दिए और फिर बाद में जब चेक किया जाएगा पेमेंट है ही नहीं, तो वो फॉर्म तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ सर। तो इसीलिए ना जो है मेल भी करना है, जो पेमेंट हो रहा है उसका डिटेल फॉर्म में भरना है और साथ ही जो पेमेंट हो रहा है उसका जो स्क्रीनशॉट होगा या फिर रसीद होगा वो मेल करना है। वो दोनों मैच कराया जाएगा और जिसका मैच करेगा उसी का आगे जो है जाएगा। तो उनका तो जो है मैच करेगा ही नहीं, उन्होंने नहीं, गलत भर दिया। वो गलत मतलब वो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है क्योंकि उन्होंने गलत भर दिया। मैं फिर से अपने फादर का भरना चाहती हूँ। तो ये बताइए पेमेंट कि कर पेमेंट हो गया कि नहीं अभी तक? नहीं सर, वो बिना पेमेंट के ही भर दिए थे, गलत रॉन्ग। तो वही पूछना है कि मतलब वो रिजेक्ट कर दीजिए। हाँ, और 100% वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए हाँ। कि पहले तो पेमेंट कर दीजिए। हाँ, पेमेंट करके फिर मैं पूरा सुन फिल कर लीजिए, दूँ। सुन लीजिए, सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। पहले पेमेंट करिएगा। आप चलाती होंगी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ तो चलाती होंगी ना? हाँ सर।
तो उससे आप पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद वहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर या रेफरेंस नंबर इस तरह का एक नंबर मिल जाता है, हाँ वो नंबर लिख लीजिएगा पेमेंट करने के बाद। ठीक है। और जिस दिन पेमेंट करेंगे वो तारीख लिख लीजिएगा, उस पे दिखाता है। हम्म और जब पेमेंट हो जाएगा तो वहाँ पर एक समय भी दिखाएगा कि कितने बजे ये पेमेंट हुआ है, वो हम्म समय भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ये तीनों हम्म चीज़ लिख लीजिएगा। और इसके बाद जो है जिस मोबाइल से फॉर्म भरा गया, अब उसमें तो वो फॉर्म खुलेगा नहीं, घर हम्म, में और भी मोबाइल होंगे। हाँ तो किसी दूसरे मोबाइल पर वो जो लिंक है उसको टच करके, जैसे मान लीजिए जिस मोबाइल पर ये गया है मैसेज, तो उस हाँ मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, तो उस पर भी वही लिंक चला जाएगा। तो उस दूसरे मोबाइल में उस लिंक को टच कीजिएगा, उस पर खुल जाएगा ये फॉर्म। ठीक है, तो उस पर जब खुल जाएगा तो फिर आराम से बैठ करके एक एक चीज़ जो जो पूछा गया है सावधानी के साथ भर लीजिएगा। और भरने से पहले हमने कल एक वीडियो डाला है कैसे भरना है फॉर्म, उसको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। सर वही अभी अभी मैंने देखा कि उन्होंने गलत फॉर्म भर दिया है तो इसीलिए पूछना था। हाँ, तो उन्होंने पेमेंट किया ही नहीं, सिर्फ फॉर्म भर दिया। तो ऐसे जितने भी फॉर्म आएंगे जिन्होंने पेमेंट नहीं किया, सिर्फ फॉर्म भर दिया है, तो वो सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो सर अगर मैं दोबारा भरूंगी पेमेंट करके तो ले लेंगे ना आप ना? तो जब दोबारा फॉर्म भरेंगी और उसमें आप जो है पेमेंट का डिटेल भर देंगी और मेल करेंगी, और मेल में जो पेमेंट की हैं उसका जो रसीद या स्क्रीनशॉट जो कुछ भी होगा वो उसमें रहेगा। तो दोनों जब मैच कर जाएगा तो फिर जो है कोई दिक्कत नहीं, वो आगे चला जाएगा। भर दीजिए दूसरा फॉर्म। ठीक है सर ठीक। हाँ ठीक है। ठीक है। और फिर से कह रहे हैं कल जो वीडियो डाला गया है कैसे फॉर्म भरना है, उसको बड़े सावधानी के साथ एक बार अच्छे से और देख लीजिएगा। हाँ और हर चीज़ नोट कर लीजिएगा कि क्या-क्या लिखना है। एक पेन जो है कॉपी ले लीजिएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर इस तरह से करके लिख लीजिएगा पहले रफ कॉपी पर कि पहले नंबर पे क्या करना है, दूसरे नंबर पे क्या करना है, पहले रफ में लिख लीजिएगा सारा चीज़। हम्म, और उसके बाद जो है फॉर्म भरना शुरू कीजिए। जैसे कहीं पूछा गया है टेट में कितने नंबर हैं, टेट का रोल नंबर क्या है। अब आप फॉर्म भरते वक्त जो है मार्कशीट खोजेंगी, हर चीज़ खोजने लगेंगी, फिर आधार कार्ड का तो आधार कार्ड खोजेंगी, तो फिर जो है हर चीज़ खोज खोज कर भरना दिक्कत होगा। पहले से रफ कॉपी में लिख लेंगी कि किस हाँ नंबर पर क्या भरना है, तो फिर उसी कॉपी में से ही तो देख देख के सब भरना होगा, एक ही जगह सब कुछ रहेगा, आराम से भर लेंगी। ठीक है। ठीक है, और मेल ज़रूर से कीजिएगा। और मेल करते वक़्त ये सावधानी रखना है कि जो टीटी का रोल नंबर है, हम्म, वो रोल नंबर या तो सब्जेक्ट में या तो मेल में कहीं न कहीं लिखना ज़रूरी है, ताकि जब आपका जो फॉर्म है वो मैच कराने के लिए मेल से जो है मैच कराया जाए, तो आपका मेल ढूँढना आसान रहे। ठीक है सर। ठीक है, तो मेल में रोल नंबर लिखना ज़रूरी है और फॉर्म को सावधानी से भरना ज़रूरी है। तो और तीनों स्टेप पूरा करना है। पहला हो गया सर पेमेंट टेट का। का हुँ। सर टेट का रोल नंबर जो है वो आधार कार्ड के ऊपर जो मैं फोटो कॉपी लूंगी उसका फोटो दूंगी आपको उसी के ऊपर लिख दूं? 1 मिनट, 1 मिनट। फिर से आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कि 3 स्टेप हैं। पहला तो हो गया पेमेंट करना है। हम्म पेमेंट के लिए जो है जो व्हाट्सएप पर चैनल बना है वहाँ पर क्यूआर कोड दिया गया है, या फिर जो वीडियो डाला गया है उस वीडियो को रोक करके उसमें भी क्यूआर कोड दिख रहा है, उससे भी पेमेंट हो जाएगा। तो पहला तो हो गया पेमेंट का। हाँ दूसरा फिर फॉर्म भरना है। तीसरा मेल करना है। तो मेल करते वक़्त उसमें जो-जो चीज़ें माँगी गई हैं, उन सबका फ़ोटो ले लीजिएगा मोबाइल में। ठीक हम्म, है? और उनका फ़ोटो लेने के बाद आपको पीडीएफ बनाना आता है? पीडीएफ मेरे भैया बना लेते हैं। चलिए भैया बना लेते हैं, तो भैया से बोल दीजिएगा उसका एक पीडीएफ बनाएँगे। ठीक है? सबका अलग-अलग नहीं, एक पीडीएफ बना देंगे, या फिर आप भी यूट्यूब से सीख कर के पीडीएफ बना सकती हैं। तो हम्म, पीडीएफ बना लीजिएगा और वो पीडीएफ मेल कीजिएगा। तो पीडीएफ से ये फ़ायदा होता है कि जैसे ही आपका प्रिंट किया जाएगा तो उस पीडीएफ में जितनी चीज़ें होंगी एक साथ सब प्रिंट हो जाएँगी। और अलग-अलग भेजने में क्या है कि अलग-अलग चीज़ें सारी प्रिंट करनी पड़ती हैं। तो पीडीएफ ज़्यादा सही है, उसकी फ़ाइल भी छोटी होती है, तो मेल हाँ करना भी आसान होता है। ठीक है सर। ठीक है? हाँ चलिए और कुछ? नहीं सर थैंक यू। वेलकम।